वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक यू कहूँगा जिनसे पिछले 6 सालों में हमें इतना प्यार मिला। और हमारी ये क्लास भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये इंस्पायर्ड है उस क्लास से जिसको हमने 6 साल पहले 2014 में अपलोड किया था। आज तक इस क्लास को 8 मिलियंस टाइम देखा जा चुका है, जो कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। हमारी ये क्लास इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हम एक ही सेशन में टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बिगनर लेवल से शुरू करके प्रोफेशनल लेवल, उसके बाद एक्सपर्ट लेवल तक सीखेंगे, वो भी एक रिकॉर्ड ड्यूरेशन में। देखिए, पिछले 6 सालों में हमारी अकाउंटिंग और टैक्सेशन की क्लासेस को 2 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूवर्स ने देखा, जिनसे हमें 20,000 से ज़्यादा सजेशंस और साथ में फीडबैक भी मिली। और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के सजेशन को ध्यान में रखते हुए, साथ में अपने 25 सालों के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए इस क्लास को हमने डिज़ाइन किया है, जो कि इसे और भी ज़्यादा खास बनाता है। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, जैसे कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप क्यों सीखना चाहते हो। और अगर आपका आंसर है अकाउंटिंग लिखने के लिए, तो एक बात आप ख़ास तौर पे ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होगी उतने ही बेहतर ढंग से हम टैली पे भी काम कर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप किस हद तक सीखना चाहते हो। इसे सीखने के बाद आप एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करना चाहते हो या एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और अगर आप ये चाहते हो कि आप भी एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल की तरह काम करो, तो इस क्लास को एंड तक बड़े ध्यान से जरूर देखना। आपको लगभग उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो आपके दिमाग में हैं। एक क्वेश्चन और भी है जिसे खास तौर पे नॉन बीकॉम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं भी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख सकता हूँ। देखिए, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ये बात आपको खुद पता चल जाएगी कि बीकॉम की पढ़ाई का और प्रोफेशनल अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन नहीं है। बस कुछ बेसिक काम होते हैं जिनको हमें पहले सीखना होता है। इनकी डिटेल भी आपको हमारी इस क्लास में ही मिल जाएगी। हम भी अपनी एकेडमी में पिछले 20 सालों में थाउजेंड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं जिनकी कोई भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं थी, और आज उनमें से बहुत सारे पर मंथ इन लैक्स कमाते हैं। देखिए, ये क्लास हमने स्पेशली डिज़ाइन की है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिगनर लेवल पे हैं। और अगर किसी काम की शुरुआत एक सही और टेक्निकल तरीके से की जाए तो आप अभी सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफेक्शन हासिल कर सकते हो। वैसे तो हमारी इस क्लास का टारगेट है टैली, लेकिन इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। इस क्लास में हम टैली के साथ साथ उन सारी बातों को भी डिस्कस करते चलेंगे जिनको हमें सीखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अकाउंटिंग का काम हम कभी भी वीडियो या फिर क्लासेस को सिर्फ देखने से नहीं सीखते, बल्कि काम को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रोफेशनल लेवल का डाटा चाहिए और साथ में सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे अरेंज करें इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और साथ में आपको प्रोफेशनल लेवल का डाटा भी प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और अपने इस ट्रेनिंग सेशन में भी हम प्रैक्टिकल करते करते ही टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, जिसके लिए एक बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है राजधानी होम अप्लायंसेस, जो कि डील करता है कंप्यूटर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में। और अब हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कितने टाइप की हो सकती हैं। देखिए, नॉर्मली हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेसिस पे होती हैं, और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जो कभी कभी होती हैं। रेगुलर ट्रांजैक्शन में आती हैं जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, अलग अलग टाइप के बिजनेस एक्सपेंसेस, रिसीट्स और पेमेंट्स। और स्पेशल कैटेगरी में हमने उन ट्रांजैक्शंस को रखा है जो होती तो हैं बिजनेस में, लेकिन कभी कभी, जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कोई लोन लिया, फाइनेंशियल ईयर को ओपन करना, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग करना, बैलेंस शीट से रिलेटेड काम करना, टैक्सेस डिपॉजिट कराना, रिटर्न्स फाइल करना। और जब हम एक बिगनर स्टूडेंट्स के लिए स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रेगुलर ट्रांजैक्शंस को ही सीखेंगे। और अब हम देखते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन राजधानी होम अप्लायंसेस की उन ट्रांजैक्शंस को जिनको रिकॉर्ड करते करते हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं परचेज की। और ये है हमारा इनवाइस नंबर 1, जिसमें हमने लैपटॉप्स को परचेज़ किया है। और ये नेक्स्ट इनवाइस है जिसमें हमने कुछ एलईडी टीवीज़ को परचेज़ किया है। उसके बाद बारी आती है सेल्स की। ये इनवाइस नंबर 1 है जिसमें हमने एक लैपटॉप सेल किया है। उसके बाद इनवाइस नंबर 2 है जिसमें हमने टीवी सेल किया है। फिर उसके बाद इनवाइस नंबर 3 है जिसमें भी हमने टीवी सेल किया है। और एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन में रेंट का बिल है, लैंडलॉर्ड ने हमें रेंट के साथ साथ जीएसटी भी चार्ज की है।
और अगर हम रिसीप्ट्स और पेमेंट्स की बात करें तो हमने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ चेक डिपॉजिट कराए हैं और साथ में कैश भी डिपॉजिट कराया है, और कुछ हमने पेमेंट्स भी की हैं, चेक इशू किए हैं। देखिए, जब हम किसी ट्रांजैक्शन को प्रोफेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन जब एक बिगनर स्टूडेंट ट्रांजैक्शन को फुल इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तो वो ऑलवेज कंफ्यूज हो जाता है, और इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अकाउंटिंग को हम स्टेप बाय स्टेप ही सीखें। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने में भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स में से किसको हम पहले सीखें, किसको बाद में, कौन सा फीचर मैंडेटरी है, कौन सा फीचर ऑप्शनल है। यानी इस सॉफ्टवेयर को परफेक्शन के साथ सीखने में भी बहुत बड़ा रोल इसके सीक्वेंस का ही रहेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, साथ में एक फ्रेशर स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को समझते हुए, हमने इस ट्रेनिंग सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग रहेगी बिगिनर लेवल की, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हम काम करेंगे और फिर प्रोफेशनल लेवल पे। और स्टेप नंबर 1 यानी बिगिनर लेवल में हम सीखेंगे कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट होती है, और इससे रिलेटेड बहुत सी बातें हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में अकाउंट्स की सेटअप कैसे की जाती है, यानी अकाउंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। फिर उसके बाद वाउचर एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे सेट करें, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या होती है, और इसके साथ हम कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद बेसिक रिपोर्ट्स को देखेंगे कि वो कैसे हम व्यू करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे काम करेंगे जो कि है इंटरमीडिएट लेवल। इसमें अगर हमसे कोई ट्रांजैक्शन करते टाइम मिस्टेक हो जाए, वो कैसे रेक्टिफाई होगी, इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग कैसे लिखी जाती है, शॉर्टकट कीज़ को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेल्स इनवाइस कैसे बनाया जाता है, ओपनिंग बैलेंस हम कैसे डालते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन कैसे होता है, ये सारे पॉइंट्स हम इंटरमीडिएट लेवल पे सीखेंगे। और प्रोफेशनल लेवल में हम सभी ट्रांजैक्शंस को फुल इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करेंगे, जिनमें न सिर्फ हम इन्वेंट्री और जीएसटी को इंक्लूड करेंगे, बल्कि प्रोफेशनल लेवल की प्रॉपर कल्चर को भी फॉलो करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जीएसटी रिटर्न्स कैसे बनती हैं, कुछ एडवांस एंट्रीज़ की भी हम बात करेंगे। और हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपर्ट लेवल की। तो चलिए, शुरुआत तो हम बिगिनर लेवल से ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें इस लेवल को शुरू करने से पहले पता होनी ज़रूरी हैं। जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री की सेंस में ही रिकॉर्ड होती है, और जर्नल एंट्री बेस होती है डबल एंट्री सिस्टम पे। इसके साथ साथ हमें कुछ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी चाहिए, जो कि नॉर्मली सबको होती ही है। और इंटरमीडिएट लेवल को शुरू करने से पहले हमें पूरे बेसिक लेवल की नॉलेज हो, साथ में इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो, और हमें बैलेंस शीट की भी नॉलेज चाहिए। प्रोफेशनल लेवल में ट्रांजैक्शंस को फुल इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करने के लिए न सिर्फ हमें इंटरमीडिएट लेवल तक की प्रॉपर नॉलेज हो, बल्कि इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और साथ में जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, लॉ है, इसके बारे में भी हमें प्रॉपरली पता हो। लेकिन फ़िलहाल हमें क्या आता है क्या नहीं आता, इस बात की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। करना हमें सिर्फ इतना है कि इस क्लास को बहुत ध्यान से एंड तक देखना है। इस क्लास के दौरान न सिर्फ हम आपको टैली सिखाएंगे, बल्कि अकाउंटिंग की बहुत सी बातें भी बताएंगे, और जो हमें अपने आप में कमियां महसूस होंगी, उनको हमने कैसे इम्प्रूव करना है, इसकी भी हम गाइडेंस आपको देते चलेंगे। देखिए, इन तीनों लेवल में प्रैक्टिकली काम करने के लिए हम सेम ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन राजधानी होम अप्लायंसेस की ही लेंगे, लेकिन बिगिनर लेवल में ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स ओनली ही रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल में सेम ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, और प्रोफेशनल लेवल में उन्हीं सेम ट्रांजैक्शंस को हम विद इन्वेंट्री और साथ में विद जीएसटी यानी फुल इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिगिनर्स लेवल यानी स्टेप नंबर 1। और इस लेवल में हम ये मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन राजधानी होम अप्लायंसेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जब हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते तो उस सिचुएशन में हमारे परचेज और सेल्स के इनवाइस होते कैसे हैं, इसे भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, ये तो हमारी परचेज का एक नॉर्मल इनवाइस है। अगर हमारे पास जीएसटी का नंबर नहीं होता तो सप्लायर हमें इनवाइस कुछ इस तरह से इशू करता, इसमें हमारा जीएसटी नंबर नहीं होता, रिमेनिंग सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे ही होती। और जब हम इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाते तो वो कुछ इस तरह से आती, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते, जीतेज कंप्यूटर को हम क्रेडिट करते। और ऐसे ही हमारा ये सेकंड इनवाइस होता, ये तो नॉर्मल है, विदाउट जीएसटी इनवाइस कुछ ऐसा होता, और इस इनवाइस की हम जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनाते। ये जर्नल एंट्री हमारी स्क्रीन पे है, और इस ट्रांजैक्शन को भी हम ऐसे ही विदाउट इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम इसी तरह सेल्स के इनवाइसेस की बात करें, देखिए ये तो हमारा नॉर्मल इनवाइस है, लेकिन अगर हमारे पास जीएसटी नंबर ना होता तो हम टैक्स इनवाइस नहीं इशू कर पाते, बल्कि हमारा बिल ऑफ सप्लाई इशू होता और उसमें हम टैक्स चार्ज नहीं कर पाते, और फिर इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनती। अब इस ट्रांजैक्शन को भी हम विदाउट इन्वेंट्री ही रिकॉर्ड करेंगे।
और इसी तरह से सेल्स का इनवाइस नंबर 2 है। विदाउट जीएसटी नंबर हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते जिसमें टैक्स नहीं होता और इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनती और इसे भी हम विदाउट इन्वेंट्री ही रिकॉर्ड करेंगे। और ये हमारी सेल्स का इनवाइस नंबर 3 है, लेकिन ये एक इंटरस्टेट सेल्स है और अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता तो इंटरस्टेट सेल्स हम नहीं कर पाते। इस इनवाइस को हम प्रोफेशनल लेवल पे ही एंटर करेंगे। और इसी तरह से हमारे एक्सपेंसेस में रेंट का बिल है। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं भी होता तो भी हमें जीएसटी लग के ही आती है अगर हमारे लैंडलॉर्ड के पास जीएसटी नंबर है। बट इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हम कुछ ऐसे बनाते, इसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम अपने बैंक की इन ट्रांजैक्शंस की बात करें, ना तो इनका कनेक्शन इन्वेंट्री के साथ ही है और ना ही इसमें कोई जीएसटी के इफ़ेक्ट हैं, यानी इनको तो हम बिगनर लेवल पे ही विद फुल इफेक्ट एंटर करेंगे। इनमें से जो चेक और कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं उनकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से है और जो हमने चेक इशू किए हैं उनकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से है, यानी इन ट्रांजैक्शंस को हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम ओपन करते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए ये है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ओपनिंग स्क्रीन। इसमें हमें दो मेन ऑप्शन दिखाई देंगे, एक सेलेक्ट कंपनी और दूसरा क्रिएट कंपनी। वैसे तो टैली इंटरफेस की हर स्क्रीन में हमें बहुत सारे बटन यानी ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन इन सब को एक साथ नहीं सीखा जा सकता। हम भी इनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप करके ही सीखेंगे। इनमें से मैंडेटरी और बेसिक फीचर्स को हम सीखेंगे अपने बिगनर लेवल में और फिर अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली कुछ फीचर्स हम इंटरमीडिएट और कुछ प्रोफेशनल लेवल पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका सीक्वेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर हम इसे बहुत ईजी वे में परफेक्शन के साथ सीखना चाहते हैं। अब जैसे इस प्राइमरी इंटरफेस में भी सबसे पहले हमें दो ही ऑप्शन को समझना है, एक सेलेक्ट कंपनी और दूसरा क्रिएट कंपनी। इनमें से सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन को हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब कंपनी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। अदरवाइज़ नई कंपनी के केस में सबसे पहले हम इसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहला स्टेप, यानी कंपनी कैसे क्रिएट होती है। और इस प्रैक्टिकल के लिए हमारी कंपनी का नाम है राजधानी होम अप्लायंसेस, जिसे हम फिल करेंगे यहाँ कंपनी नेम में। और मेलिंग नेम में भी हमारी कंपनी का नाम ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एड्रेस, जिसको हम प्रॉपरली फिलअप करेंगे। और यहाँ हमारी जो कंट्री और स्टेट है इसे भी हमें प्रॉपरली यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल को हम फिलअप कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम बहुत केयरफुली फिलअप करेंगे और हमारे केस में यह है 1 अप्रैल 2020। और इसमें नेक्स्ट कॉलम है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए नॉर्मली जिस डेट को हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसी डेट को हमारी अकाउंट्स बुक्स भी बिगिन होती हैं, लेकिन सिर्फ उन सर्कमस्टांसिस में जब कोई नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। सपोज करो कोई कंपनी 1 जुलाई को एग्जिस्टेंस में आई तो वहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 जुलाई रहेगी, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही रहेगा। अदरवाइज रिमेनिंग सभी केसेस में इन दोनों कॉलम्स में डेट 1 अप्रैल ही रहेगी। और अब इसमें नेक्स्ट कॉलम है सिक्योरिटी कंट्रोल, जिसमें हम यूज़र एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायर्ड हो। उसके बाद है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, जिसमें इंडिया के अकॉर्डिंगली सारे कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट ही फिलअप रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ कोई चेंजेस करना चाहें तो वो हो सकती है। इसमें मेनली कॉलम है हमारा करेंसी सिंबल क्या है, उसका फॉर्मल नेम क्या है, क्या अमाउंट के साथ हम सिंबल सुफिक्स करना चाहते हैं, अमाउंट को हम मिलियंस में तो शो नहीं करना चाहते, डेसिमल प्लेस कितने रहेंगे, डेसिमल प्लेस के बाद जो वैल्यू है उसका नाम क्या रहेगा। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम मल्टी करेंसी में काम कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ हमें तभी सेट करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी फॉरेन करेंसी में काम करते हों। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप हो जाती है तो हमारे पास ऑप्शन आता है इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने का। जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने फिलअप की है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारी हार्ड डिस्क पे सेव नहीं हुई, यहाँ इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने का मीनिंग रहेगा सेव टू हार्ड डिस्क। और एक्सेप्ट करने के लिए कीबोर्ड पे हम एंटर प्रेस कर सकते हैं और नो के लिए एस्केप कर सकते हैं, और यहाँ हम माउस का इस्तेमाल करके भी इसे सेव कर सकते हैं। और इन दिस वे हम देख सकते हैं हमारी कंपनी अब क्रिएट हो चुकी है। और अब हमारे पास ये स्क्रीन है गेटवे ऑफ टैली। देखिए यही हमारी मेन स्क्रीन है, यही हमारी मेन विंडो है जिसमें हमारे को हर टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे, यानी सारे फीचर्स सारे ऑप्शंस यहीं से ही नेविगेट होंगे। देखिए अब कंपनी क्रिएट करने के बाद लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारा पहला काम रहता है कि टैली के फीचर हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करें। और ये फीचर्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, जिसमें अकाउंटिंग फीचर्स हैं, इन्वेंट्री फीचर्स हैं, स्टैच्यूटरी फीचर्स हैं। लेकिन बिगनर लेवल पे हम बात करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स की। और यहाँ हमें उन सारे फीचर्स की डिटेल मिलेगी जो हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली येस नो कर सकते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ येस होते हैं कुछ नो, लेकिन आप अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन फीचर्स को सेट कर सकते हो। जैसे कि अपने इस बिगनर लेवल में हम अकाउंट्स ओनली ही मेंटेन करेंगे, इन्वेंट्री बुक्स हम यहाँ पे मेंटेन नहीं करेंगे। और उसके लिए हमारा जो सबसे पहला फीचर है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसे हम येस पे सेट करेंगे।
और इस तरह से हमारी कंपनी अकाउंट्स ओनली में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जितने रिमेनिंग फीचर्स हैं इनको भी हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ भी सेव कर सकते हैं। देखिए अब कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है, फीचर हम उसके अकॉर्डिंगली सेट कर चुके हैं और अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट काम रहेगा हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स क्रिएट करें। और अकाउंट्स क्रिएट होंगे मास्टर्स के अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में। और अब हमें यहाँ पे जाना होगा लेजर्स में, क्योंकि जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं वो हमेशा लेजर में ही होते हैं। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ये लेजर की ही कम्युनिटी होती है जिसके अंडर बेसिकली हम अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सफिशिएंट ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नए ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अननेसेसरली ग्रुप्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अब हम अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए लेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ हमें दो ऑप्शन मिले हैं, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। देखिए सिंगल लेजर में हम अकाउंट्स 1 बाय 1 करके क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेजर में कई अकाउंट्स हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए हमेशा रिकमेंडेड रहेगा कि हम अकाउंट्स को सिंगल लेजर में ही क्रिएट करें। जो अकाउंट्स हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं उनकी लिस्ट के लिए एक बार फिर से हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। देखिए हमें कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, इनकी लिस्ट हमें हमेशा जर्नल एंट्री से ही मिलती है। जैसे ये हमारे परचेज के इनवॉइस नंबर 1 की जर्नल एंट्री है, जिससे रिलेटेड दो अकाउंट हैं, एक परचेज अकाउंट और दूसरा जितेश कंप्यूटर ट्रेडर्स। और ये दूसरा बिल है जिसका परचेज अकाउंट तो पहली ट्रांजैक्शन की वजह से ही क्रिएट हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा अकाउंट है वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इसे हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद इन्हीं दोनों ट्रांजैक्शंस को हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं परचेज अकाउंट। अब जो अकाउंट हमें क्रिएट करना होता है उसके जो भी डिसाइडेड स्पेलिंग है उसे हम यहाँ नेम में एंटर करते हैं और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होता है इसका रिलेटेड ग्रुप। देखिए ये हमारे पास ग्रुप्स की लिस्ट है, इसमें से जो भी इस अकाउंट का रिलेटेड ग्रुप है उसके अंडर ही हम इसे क्रिएट करेंगे। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसी के जरिए सॉफ्टवेयर को ये पता चलता है कि जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है उसका क्या मीनिंग है। वो अकाउंट किसी सप्लायर का है, कस्टमर का है, परचेज का है, सेल्स का है। यानी जो अकाउंट्स के हमने स्पेलिंग यहाँ पे एंटर किए उसे रीड करने की कैपेबिलिटी सॉफ्टवेयर में नहीं होती और इसी ग्रुप्स के जरिए ही अकाउंट नेविगेट होता है और अकॉर्डिंगली वो रेलिवेंट रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है। और हमारे इस अकाउंट के लिए परचेज का अपने आप में इंडिपेंडेंट एक ग्रुप है जिसके अंडर ही हम इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे। देखिए एक बात और हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें इसमें बहुत सी फील्ड दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें से दो ही मैंडेटरी हैं, एक अकाउंट का नाम और दूसरा ग्रुप। रिमेनिंग सारी फील्ड ऑप्शनल होती हैं। नॉर्मली हम उन्हें तभी फिलअप करते हैं जब कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। तो चलिए अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करके हम अकाउंट को सेव कर देते हैं। और अब हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट अकाउंट जो कि है हमारे सप्लायर जितेश कंप्यूटर ट्रेडर्स का। और इस अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में, क्योंकि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सप्लायर्स को हम सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। और इसमें जो एड्रेस वगैरह के कॉलम हैं इनकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम टैक्सेशन का काम करते हैं, अदरवाइज़ हम इसे ऐसे ही सेव कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट भी सप्लायर का ही है जिसका नाम है वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और इस अकाउंट को भी हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर ही क्रिएट करके सेव करेंगे। और अब अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम इन्हीं दो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए हम एक बार फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने यानी वाउचर एंट्री के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग वाउचर। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं देखिए ये हमारी स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुल मिला के 6 मेन वाउचर टाइप्स हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट्स, जर्नल, सेल्स और परचेज। और इनमें से कॉन्ट्रा वाउचर टाइप के अंडर ट्रांजैक्शन हम उस सिचुएशन में रिकॉर्ड करते हैं जब हम या तो अपने ही बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराते हैं या फिर विड्रॉल कराते हैं, या अपने एक बैंक अकाउंट से पैसे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी इस ऑप्शन के अंडर हमारे सिर्फ बैंक और कैश ये ही दो अकाउंट यूज़ हो सकते हैं। और पेमेंट ऑप्शन उस सिचुएशन में यूज़ होता है जब हम किसी को या तो कैश की पेमेंट करते हैं या फिर अपने बैंक से चेक इशू करते हैं। यानी इस ऑप्शन के अंडर कैश या बैंक में से एक अकाउंट क्रेडिट होना कंपलसरी है। रिसीप्ट्स ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें या तो किसी से कैश रिसीव्ड होता है या फिर हम बैंक में चेक डिपॉजिट कराते हैं। यानी इस ऑप्शन के अंडर कैश या बैंक में से एक अकाउंट डेबिट होना कंपलसरी होता है। और नॉर्मली जर्नल वाउचर टाइप के अंडर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन जो हमारे दूसरे 5 वाउचर टाइप्स हैं उनसे बिलोंग ना करती हों। एग्जांपल के तौर पे क्रेडिट एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफ़र वाउचर्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज। और जब हम ट्रेडिंग गुड्स को सेल्स करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है सेल्स वाउचर टाइप में। और जब ट्रेडिंग गुड्स परचेज की जाती हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं परचेज वाउचर टाइप में।
यानी जिस ट्रांजैक्शन को अभी हम रिकॉर्ड करेंगे वो है ट्रेडिंग गुड्स परचेज करने से रिलेटेड, और ये रिकॉर्ड होगी परचेज ऑप्शन में। तो चलिए अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसका वॉचर टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। और वॉचर टाइप सेलेक्ट करने के लिए या तो हम माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से हम इन शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से परचेज का F9 है और बाकी भी यहाँ पे मेंशन है। और अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली परचेज वॉचर टाइप सेलेक्ट हो चुका है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम दो मेथड से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज वाउचर भी, एज इनवाइस भी। देखिए, जब हम विद इन्वेंट्री काम करते हैं तो वहाँ एज इनवाइस हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है, और जब हम विदाउट इन्वेंट्री काम करते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एज वाउचर ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहता है। वैसे इस क्लास में हम इन दोनों ही मेथड को यूज़ करेंगे। अभी हम एज वाउचर यूज़ करते हैं, और जब हम इन्वेंट्री के साथ काम करेंगे तो एज इनवाइस यूज़ करेंगे। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हम सेट करेंगे डेट, और उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं। यानी जो डेट हम यहाँ पे सेट करेंगे उसी डेट में हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। और अब इसमें नेक्स्ट फील्ड है सप्लायर इनवाइस नंबर और साथ में उसकी डेट। देखिए, जब हम जीएसटी का काम करते हैं तो इसमें इन्फॉर्मेशन कंपलसरी होती है। इस ट्रांजैक्शन में तो इनवाइस नंबर को हम नरेशन में मेंशन कर देंगे। और अब इसमें नेक्स्ट फील्ड है क्रेडिट अकाउंट। देखिए, एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो कई बार यहाँ आपको डेबिट क्रेडिट की बजाय 2 बाय दिखाई देगा, और आप इसे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। और उसे सेट करने के लिए जस्ट आप यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाय। और अगर आप इसमें नो रखते हो तो 2 बाय आएगा, और अगर आप यस रखते हो तो डेबिट क्रेडिट आएगा। वैसे इस ऑप्शन को आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, लेकिन मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ डेबिट क्रेडिट। चलिए अब हम अपनी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली क्रेडिट अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ इस सिलेक्शन लिस्ट में से जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उसे हम एंटर करेंगे। उसके बाद डेबिट में हमारा परचेज अकाउंट आएगा, उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और फिर हम नरेशन में उसका इनवाइस नंबर एंटर करेंगे। एंड इन दिस वे हम देख सकते हैं, देखिए हमारी कंप्लीट ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। और अब इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए अब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, और इस ट्रांजैक्शन की डेट है 2 अप्रैल, उसे हम सेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट अकाउंट है उसमें आएगा वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा परचेज अकाउंट, एंड यहाँ पे हम नरेशन को टाइप करके इस ट्रांजैक्शन को भी सेव करेंगे। तो कुल मिला के ये मेथड रहेगा परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। और अब हम बात करेंगे सेल्स की ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी। और सेल्स इनवाइसेस को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा पहला इनवाइस है, और उसके बाद ये हमारा सेकंड इनवाइस है। इन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। और अब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस हमारा अगेन वही रहेगा। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड अकाउंट्स ओपन करेंगे, और उसके लिए हम अकाउंट्स इन्फो के लेजर ऑप्शन में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं सेल्स अकाउंट, और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर ग्रुप सेल्स, क्योंकि यही ग्रुप स्पेसिफिकली सेल्स के लिए है। और अब हम अपने कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर सॉल्यूशन, और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम अपने कस्टमर को सन्ड्री डेबिटर्स बोलते हैं। तो चलिए अब अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद हम अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके लिए हम अगेन चलते हैं अकाउंटिंग वॉचर में। और इसमें सबसे पहले हम सेट करेंगे अपना वॉचर टाइप, जो कि है सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम अपनी डेट सेट करेंगे, और डेट हमारी है 1 अप्रैल। और सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं। हम एज वाउचर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज इनवाइस भी। और अभी इस ट्रांजैक्शन को हम एज वाउचर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारा इनवाइस है जिसे हम रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम एंटर करेंगे अपना डेबिट अकाउंट, यानी हमारे कस्टमर का अकाउंट, जो कि है डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद इसमें इसका डेबिट अमाउंट आएगा। फिर हम सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, अमाउंट आएगा। उसके बाद हम इसकी नरेशन यहाँ पे टाइप करके इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करेंगे। और अब हम अपनी सेल्स की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इस ट्रांजैक्शन की डेट है 2 अप्रैल, उसे हम सेट करेंगे। और यहाँ पे जो डेबिट अकाउंट है वो कैश रहेगा, इसमें हम इसका अमाउंट डाल लेंगे। उसके बाद हम क्रेडिट सेल्स अकाउंट को करेंगे, और ये नरेशन टाइप करने के बाद हम इसे सेव करेंगे। और अब हमारे सेल्स के इनवाइसेस भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। हमारा एक रेंट पेमेंट का बिल है, इसे हम एक बार देख लेते हैं, और इस ट्रांजैक्शन को चलिए अब हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसीजर अगेन वही रहेगा। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, और यहाँ हमारा पहला अकाउंट है रेंट, उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। और ये क्रिएट होगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, वैसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट नेचर का है, तो इसे हम अकॉर्डिंगली ही क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट है हमारे सप्लायर का, जिसका नाम है मिस्टर इंडिया।
और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मिस्टर इंडिया हमारा सर्विस प्रोवाइडर यानी हमारा सप्लायर है। चलिए अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अगेन हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और हमारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट रहेगी 1 अप्रैल, उसे हम सेट करते हैं। और इसका जो वाउचर टाइप रहेगा जर्नल रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट अकाउंट यानी रेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका अमाउंट हम एंटर करेंगे। क्रेडिट अकाउंट में हमारे सप्लायर का अकाउंट आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे नरेशन टाइप करते हुए इस ट्रांजैक्शन को भी सेव कर देंगे। और अब हमारी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं बैंकिंग से रिलेटेड। हमारे बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैश भी और साथ में चेक भी हमने डिपॉजिट किया है और साथ में चेक से पेमेंट भी की है। चलिए इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने बैंक का, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर बैंक। देखिए वैसे तो बैंक ओसीसी ओडीडी यहाँ पे है, लेकिन जो हमारा करंट अकाउंट है वो बैंक के अंडर क्रिएट होता है। अगर हमारा लोन का कोई अकाउंट है तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें जितनी ये रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसे फिल करके हम इस अकाउंट को भी सेव करेंगे। और रिमेनिंग अकाउंट्स हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। चलिए इन ट्रांजैक्शंस को अब हम रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं अपनी रिसीप्ट्स की ट्रांजैक्शन, यानी जो हमने कैश डिपॉजिट कराया है और चेक डिपॉजिट कराया है। और इनमें से चेक डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारा वाउचर टाइप रहेगा रिसीप्ट्स। और जब हम रिसीप्ट्स और पेमेंट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं, एक नॉर्मल मोड और एक सिंगल एंट्री मोड। और अभी हमारी स्क्रीन सिंगल एंट्री मोड की है, और इसे नॉर्मल मोड में कन्वर्ट करने के लिए हम जस्ट यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। यूज सिंगल एंट्री मोड को हम नो पे सेट करेंगे, हमारी नॉर्मल स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी। और अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे अपने कस्टमर के अकाउंट को, जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर सॉल्यूशन। इसका अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे और डेबिट होगा हमारा बैंक अकाउंट। अमाउंट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जो हमने चेक रिसीव हुआ है उसकी डिटेल हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये एडिशनल डिटेल रहती है, जैसे इसमें सबसे पहले चेक नंबर आ जाएगा, फिर चेक की डेट आ जाएगी, एंड उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन टाइप करते हुए इस ट्रांजैक्शन को भी सेव कर देंगे। और अब हम रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने अपने बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट कराया है, और इसका वाउचर टाइप रहेगा कॉन्ट्रा। और इस ट्रांजैक्शन में हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका हम अमाउंट एंटर करेंगे, और डेबिट अकाउंट हमारा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जितनी है हमारी ये रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है इसे भी हम फिलअप करके उसके बाद नरेशन को यहाँ पे टाइप करके इस ट्रांजैक्शन को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। और अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने सप्लायर्स को चेक इशू किए हैं, और ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी पेमेंट वाउचर टाइप में। तो चलिए अब इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम डेट सेट कर लेते हैं, जो कि है 1 अप्रैल। और जो हमने पेमेंट की है, हमारे सप्लायर का नाम है जीतेज कंप्यूटर, तो डेबिट उसका अकाउंट होगा। अमाउंट इसमें हम यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि 1 लाख रुपये है, और साथ में क्रेडिट हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम करेंगे। और उसके बाद जो चेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे हम यहाँ एंटर करके नरेशन टाइप करके इस ट्रांजेक्शन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर भी वही रहेगा। सबसे पहले हम डेट सेट करेंगे, लेकिन चलिए इस ट्रांजैक्शन को हम सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके सिंगल एंट्री मोड को यस करते हैं। देखिए जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे वो सिंगल एंट्री मोड पे सेट हो जाएगी। और इसका प्रोसीजर रहेगा, यहाँ हम सबसे पहले उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमने पेमेंट की है, जो कि हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद हमने जिसको पेमेंट की है उसका अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट हम यहाँ एंटर करेंगे, और जो चेक से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नरेशन को टाइप करते हुए हम इस ट्रांजेक्शन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने ट्रांजैक्शन को कौन से मोड में रिकॉर्ड किया है, बस हमारा डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली ही अकाउंट में ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी। अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और अब हम किसी भी रिपोर्ट को अगर देखना चाहें तो उसके लिए हम चलेंगे डिस्प्ले ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए हमारे पास सभी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। अगर हम ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं तो जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है। इसके हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसे हम डिटेल कर सकते हैं, लेजर वाइज कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रायल बैलेंस के किसी भी अकाउंट पे फर्दर क्लिक करके उसकी आगे डिटेल देख सकते हैं। जैसे अब हमारे पास ये जीतेज कंप्यूटर ट्रेडर्स का अकाउंट है, और अगर हम यहाँ नरेशंस भी ओपन करना चाहते हैं उसके लिए जस्ट हम यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलेगा शो नरेशंस, इसको हम यस करेंगे। देखिए यहाँ हमारी नरेशंस भी ओपन हो जाएंगी, और इसी मेथड से हम किसी दूसरे अकाउंट को भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए हम अपने बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं। देखिए इसकी ट्रांजैक्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी हम नरेशंस को ऑन कर लेते हैं, और अब हम देख सकते हैं, देखिए सारी ट्रांजैक्शंस हमारी स्क्रीन पे हैं। और अगर हमसे कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो जाए तो यहीं से हम ड्रिल डाउन करके उस ट्रांजैक्शन तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारी कैश डिपॉजिट कराने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, इसकी हमसे डेट गलत हुई थी,
और क्योंकि अब हम इस ट्रांजैक्शन में एडिट कर चुके हैं, जो हमसे मिस्टेक हुई है उसे हम रेक्टिफाई करके अगेन हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। तो ऐसे करके इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग टाइप की हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हम अगर अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को देखना चाहें तो वो हमें डे बुक में भी मिल जाएंगी। हम डे बुक पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमारी ट्रांजैक्शन डेट के अकॉर्डिंगली आएंगे। जिस डेट की हमें ट्रांजैक्शन देखनी है उसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो उस डेट की ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। हम यहाँ पे एक रेंज भी फिक्स कर सकते हैं पीरियड पे क्लिक करके। सपोज करो हम अपनी ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल तक देखना चाहते हैं, और अब हम यहाँ देख सकते हैं सारी ट्रांजैक्शंस हमारी स्क्रीन पे है। इसे हम फर्दर डिटेल कर सकते हैं। नरेशंस को ऑन करने के लिए कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके शो नरेशंस आल्सो को जैसे हम यस करते हैं, विद नरेशंस ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ जाएंगी। और यहाँ पे भी अगर हम किसी ट्रांजैक्शंस पे फर्दर एंटर करके इसे ड्रिल डाउन करना चाहें तो ट्रांजैक्शन लेवल तक हम पहुँच सकते हैं, और किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी अकाउंट को रेक्टिफाई करना चाहें तो हम अगेन चलेंगे अकाउंट्स इन्फो में, और यहाँ पे जो हमारे पास अल्टर ऑप्शन है इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जिस भी अकाउंट को हमने रेक्टिफाई करना है वो हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर हमारे अकाउंट के स्पेलिंग गलत है तो उसे भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसका ग्रुप गलत है तो उसे भी हम अगेन यहाँ पे रेक्टिफाई करके सेव कर सकते हैं। देखिए, अपने इस बिगनर लेवल में हमने वो बेसिक और मेन पॉइंट्स डिस्कस किए जिनसे टैली सॉफ्टवेयर को सीखने की हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि इन सारे फीचर्स की हम प्रॉपर प्रैक्टिस करें। वैसे अगर अभी भी हमारे किसी व्यूवर्स को इन बेसिक लेवल के पॉइंट्स को समझने में कोई दिक्कत है तो उन सब के लिए हमने एक और क्लास अपलोड की है जिसका टाइटल है माई फर्स्ट डे विद टैली। उसमें हमने बेसिक लेवल के इन सारे पॉइंट्स को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, और साथ में उस क्लास को हमने थोड़ा स्लो भी रखा है। इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पेज को भी विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस भी हैं जिनको हमारे सब्सक्राइबर देख सकते हैं। एक बार आप हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर हमारे किसी स्टूडेंट को ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बनाने में प्रॉब्लम है, या फिर आप एडवांस लेवल की जर्नल एंट्रीज को सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट onlinecca.com को विजिट करके कोर्स 1 में रजिस्टर करा सकते हो, जो कि आप सब के लिए बिल्कुल फ्री है। इसमें न सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज सीखने को मिलेंगी बल्कि रोल ऑफ वर्क स्ट्रक्चर और साथ में डबल एंट्री सिस्टम को भी हमने काफ़ी डिटेल में प्रोफेशनल लेवल पे डिस्कस किया है। और साथ में वहीं से आप प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, अब इन सारे बेसिक पॉइंट्स को सीखने के बाद हम चलेंगे अपने इंटरमीडिएट लेवल में। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरमीडिएट लेवल। वैसे तो इसमें भी हम बहुत सारे फीचर सीखेंगे, लेकिन सबसे मेन रहेगा इन्वेंट्री अकाउंटिंग। और इस बार भी हमारी ट्रांजैक्शंस तो वही रहेंगी, लेकिन परचेज और सेल्स को हम विद इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए इन ट्रांजैक्शंस को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारे परचेज़ का इनवॉइस नंबर 1 है जिसमें हमने एप्पल मैकबुक एयर को परचेज़ किया है। ये हमारा इनवॉइस नंबर 2 है जिसमें हमने एलईडी टीवी 24 और 32 इंच के ख़रीदे हैं। उसके बाद ये हमारा सेल्स का इनवॉइस नंबर 1 है जिसमें हमने लैपटॉप सेल किया है। ये इनवॉइस नंबर 2 है जिसमें हमने एलईडी टीवी को सेल किया है। और इन्वेंट्री के साथ साथ हम कुछ दूसरे काम भी सीखेंगे इस लेवल में, जैसे कि बैंक रिकन्सिलेशन, ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शंस को कैसे अल्टर किया जाता है। तो चलिए हम अपनी कंपनी राजधानी होम अप्लायंसेस एक बार फिर से क्रिएट करते हैं, और इसे क्रिएट करने का मेथड बिल्कुल वही रहेगा जो हमने बिगनर लेवल पे डिस्कस किया था। और अब कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारा पहला काम रहता है कि टैली के फीचर्स हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करें। और अगर हम इसमें अकाउंटिंग फीचर्स की बात करें, ये हमारी कंपनी अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑलरेडी है तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल इसे हम नो कर देते हैं, फ़िलहाल ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल बुक्स को तो हम अपने बिगनर्स लेवल में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, उसका प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा। सबसे पहले हम अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि परचेज़ अकाउंट। जब हम इसको क्रिएट करते हैं अंडर ये परचेज़ रहेगा, लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड, ये एक नई लाइन आई है, इसे हम यस करेंगे। वैसे ये ऑप्शन परचेज़ और सेल्स के अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम परचेज़ के सपोज़ करो हमारे पास 2 अकाउंट हैं, एक अकाउंट में हम इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, दूसरे में नहीं करना चाहते, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही हम सेल्स का अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें भी हम देख सकते हैं इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट ही यस है। देखिए, इन्वेंट्री का लिंक सिर्फ परचेज़ और सेल्स के साथ ही होता है, तो ये ऑप्शन इन्हीं 2 टाइप के अकाउंट्स के साथ ही यस रहेगा।
तो चलिए अब हम अपने रिमेनिंग अकाउंट्स, जिसमें हमारे सप्लायर्स का अकाउंट है जीतेज कंप्यूटर ट्रेडर्स, हमारे दूसरे सप्लायर का अकाउंट है वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, साथ में हमारे कस्टमर का अकाउंट है डिजिटल कंप्यूटर ट्रेडर्स, इन अकाउंट को हम क्रिएट कर लेते हैं। इनका प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने बिगनर लेवल पर डिस्कस किया था। और अब इस लेवल की जो हमारी मेन अट्रैक्शन है इन्वेंट्री अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे। और आइटम्स के अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे इन्वेंट्री इन्फो पे। देखिए वैसे तो सभी आइटम्स के अकाउंट क्रिएट होंगे स्टॉक आइटम इस ऑप्शन में, लेकिन जब हम किसी अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ हमें एक सिंबल चाहिए होता है कि हम उस आइटम को कैसे नापते हैं। तो सिंबल हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा, और इसे क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे। और उसके बाद जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। देखिए हमारा जो यहाँ पे सिंबल है वो पीसीज है, क्योंकि हम लैपटॉप टीवीज़ वगैरह में डील करते हैं और उसको हम पीसीज में ही नापते हैं। और यहाँ फॉर्मल नेम में पीसीज के हम पूरे स्पेलिंग भी मेंशन कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आइटम की फ्रैक्शन वैल्यू आती है, लेकिन हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टीवी लैपटॉप्स में डील करता है, जिसे हाफ 1/4 ऐसे करके सेल नहीं किया जा सकता। अगर हमारा यहाँ पे सिंबल केजी होता तो हम फ्रैक्शन वैल्यू 3 सेट कर सकते थे। और अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने से हमारा सिंबल क्रिएट हो जाएगा, जिसका यूज़ हम करेंगे आइटम्स के अकाउंट क्रिएट करने में। तो चलिए अब हम अपनी ट्रेडिंग आइटम्स के अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, और उसके लिए हम क्लिक करेंगे स्टॉक आइटम पे, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। देखिए ये हमारी स्क्रीन आ चुकी है। अब हम सबसे पहले उस आइटम का यहाँ पे नाम डाल लेंगे जिसका अकाउंट हमने क्रिएट करना है, और हमारी फर्स्ट आइटम का नाम है एप्पल मैकबुक एयर 13 इंच। और अब इसमें नेक्स्ट फील्ड आएगी अंडर। देखिए यहाँ पे उन ग्रुप्स की लिस्ट आएगी जो हम क्रिएट करते हैं। अगर हम कोई ग्रुप्स क्रिएट नहीं करते तो फिर यहाँ पे प्राइमरी रिफ्लेक्ट होगा, और हम सारे अकाउंट्स को प्राइमरी ग्रुप्स के अंडर ही खोल सकते हैं। ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज करो हम 2 ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, एक लैपटॉप्स का अलग, टीवी का अलग। और अब जो लैपटॉप के अकाउंट होंगे वो उसके ग्रुप में हम सेट करेंगे, जो टीवी के अकाउंट होंगे वो उसके ग्रुप के अंडर हम क्रिएट करेंगे। वैसे ग्रुप्स की ज़रूरत उस सिचुएशन में पड़ती है जब हमारी नंबर ऑफ़ आइटम्स बहुत ज़्यादा हों, और ये क्योंकि हमारी एक इनिशियल स्टेज है और नंबर ऑफ़ आइटम्स में हमारी बहुत कम है, तो यहाँ हमने ग्रुप्स क्रिएट नहीं किए। और अब इस सिचुएशन में ये अकाउंट ऑटोमेटिकली ही प्राइमरी ग्रुप के अंडर रहेगा। और अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिट। देखिए हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पीसी सिंबल क्रिएट किया था, उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, और उसके बाद इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अब इसमें नेक्स्ट अकाउंट हमारा है एलईडी टीवी 24 इंच, और साथ में हमारी कंपनी का नाम वीडियोकॉम है। इस अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे, इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। उससे नेक्स्ट अकाउंट हमारा है एलईडी टीवी 32 इंच। यानी सेम मेथड से हम सभी अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हमारी परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस में जितनी आइटम्स इन्वॉल्व थी उनके अकाउंट हम क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करके इस लिस्ट को हम देख सकते हैं। और फाइनेंशियल बुक्स के अकाउंट भी हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। उसकी लिस्ट के लिए जस्ट यहाँ अकाउंट इन्फो के लेजर ऑप्शन के डिस्प्ले में हम क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट भी हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। देखिए ये सारे अकाउंट्स हैं। तो इस तरह से हमारे फाइनेंशियल बुक्स के भी, इन्वेंट्री बुक्स के भी अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं। और अब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी अकाउंटिंग वाउचर इसी ऑप्शन में। देखिए जैसा कि हमने बेसिक लेवल में डिस्कस किया था कि परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम एज वाउचर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज इनवाइस भी। चलिए सबसे पहले अपने इस परचेज के इनवाइस को हम एज वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, और इसे रिकॉर्ड करने का मेथड बिल्कुल सिंपल रहेगा। क्रेडिट में हम अपने सप्लायर के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम है जीतेज कंप्यूटर। उसके बाद जो हमारे इनवाइस की वैल्यू है उसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। डेबिट अकाउंट में हमारा परचेज अकाउंट रहेगा, और उसके बाद जो हमने आइटम्स परचेज की है उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। क्वांटिटी हमारी 5 पीस है। अब यहाँ हम या तो रेट को एंटर करेंगे या अमाउंट को। अमाउंट हम एंटर करेंगे तो रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर हम रेट एंटर करते हैं तो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। और उसके बाद नरेशन में हमारा इनवॉइस नंबर आ जाएगा 16। देखिए अब हमारी ये ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका फाइनेंशियल पार्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने बिगनर लेवल में डिस्कस किया था, बस यहाँ हमने जस्ट इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन को ही ऐड किया है। तो चलिए अब इस ट्रांजैक्शन को भी हम सेव कर देते हैं। देखिए अगर लास्ट एंट्री आपको स्क्रीन पे लेके आनी है तो जस्ट हमें अपने कीबोर्ड से पेज अप प्रेस करना है, ऐसे हमारे एंट्री स्क्रीन पे आ जाएगी। और अगर हम यहाँ एज इनवाइस पे क्लिक करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन का हमें इनवाइस मोड दिखाई देगा। यानी अगर हम इस ट्रांजैक्शन को एज इनवाइस रिकॉर्ड करते तो ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे रिकॉर्ड होनी थी। तो चलिए अब हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने एलईडी टीवी परचेज किए हैं वीडियो मैक्स से। और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम इनवाइस मोड में। हमारे इनवाइस की डेट 2 अप्रैल है। सबसे पहले हम उसे सेट कर लेते हैं, और नीचे एज इनवाइस पे क्लिक करके इसका मोड हम चेंज कर लेते हैं।
और अब यहाँ पार्टी नेम में आएगा हमारे सप्लायर का नाम, जो कि है वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। परचेज लेजर में हमारे परचेज का अकाउंट आएगा, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम एंटर करेंगे आइटम के अकाउंट को, जो कि है एलईडी टीवी 24 इंच। क्वांटिटी हमारी 12 पीसीज है। अब इसमें हम रेट एंटर करेंगे। देखिए, रेट को कैलकुलेट करने के लिए जितना हमारा डिस्काउंट है उसे हम लेस करेंगे, टैक्स को हम ऐड कर देंगे, तो आइटम का हमारा रेट आ जाएगा। उसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी आइटम हमारी है एलईडी टीवी 32 इंच, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे 6 पीसेज एंटर करेंगे। अब अगर हम रेट की बजाय अमाउंट डाल देते हैं तो रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे चाहे हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद नरेशन में हम इसका इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे, और उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को भी हम एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। और अब इस ट्रांजैक्शन को अगेन देखने के लिए हम जस्ट पेज अप प्रेस करेंगे। अगर हम इस ट्रांजैक्शन को एज वाउचर रिकॉर्ड करते तो ये ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे रिकॉर्ड होनी थी। देखिए, चाहे हम ट्रांजैक्शन को एज इनवॉइस रिकॉर्ड करें या फिर एज वाउचर रिकॉर्ड करें, रिजल्ट बिल्कुल एक जैसे ही आते हैं, बस जस्ट हमारी कन्वीनियंस का ही डिफरेंस रहता है। लेकिन जब हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो सेल्स परचेज की ट्रांजैक्शंस में ऑलवेज इनवॉइस मोड ही रिकमेंडेड रहता है। तो चलिए अब हम अपने सेल्स के इनवॉइसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं। यह है हमारा फर्स्ट बिल जिसमें हमने एप्पल मैकबुक एयर को सेल किया है, और इसे रिकॉर्ड करने के लिए वोचर टाइप हमारा सेल्स रहेगा, डेट हमारी 1 अप्रैल रहेगी, और इसे भी हम इनवॉइस मोड में ही रिकॉर्ड करेंगे। पार्टी नेम में हमारा डिजिटल कंप्यूटर सॉल्यूशंस आएगा। सेल्स लेजर में हम अपने सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। आइटम का नाम हमारी है एप्पल मैकबुक एयर, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी 3 पीसेज हैं। रेट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, अमाउंट इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर हम अपनी इस आइटम की एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहें तो उसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके लिए जस्ट हम यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को हम येस पे सेट करेंगे, और इसमें डिस्क्रिप्शन का कॉलम ऐड हो जाएगा। इसमें हमारी अगर कोई एडिशनल डिटेल है या फिर सीरियल नंबर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद नीचे नरेशन में हम इसका इनवॉइस नंबर मेंशन करके इस ट्रांजैक्शन को भी एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। और अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सेल्स का नेक्स्ट इनवॉइस, जिसमें हमने एक एलईडी टीवी 32 इंच सेल किया है कैश पे। डेट इसकी 2 अप्रैल है, उसे हम सेट कर देते हैं। देखिए, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है तो पार्टी नेम कैश रहेगा। सेल्स लेजर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आइटम नेम है हमारा एलईडी टीवी 32 इंच। इसकी डिस्क्रिप्शन या जितनी एडिशनल डिटेल है, खासतौर पे इसका सीरियल नंबर हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्वांटिटी हमने सेल की है 1 पीस, अमाउंट इसका है 18,880 रुपीज़, उसे हम मेंशन करेंगे। और नरेशन में इनवॉइस नंबर मेंशन करने के लिए हम लास्ट नरेशन को रिकॉल कर सकते हैं Ctrl+R के साथ। उसके बाद इसे हम मॉडिफाई करके ट्रांजैक्शन को सेव कर सकते हैं। और अगर हम इस लास्ट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट हम पेज अप प्रेस करेंगे, ट्रांजैक्शन हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। देखिए, अब हम अपनी सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शंस को विद इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात और हम डिस्कस करेंगे, जब हम अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके साथ हम उसका इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए, जिस ट्रांजैक्शन का इनवॉइस हमने जनरेट करना है, सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को हम स्क्रीन पे लेके आएंगे, जिसके लिए हम पेज अप डाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ट्रांजैक्शन स्क्रीन पे हो तब हमने क्लिक करना है प्रिंट पे, और उसके बाद इनवॉइस को स्क्रीन पे देखने के लिए हमें जस्ट यहाँ विद प्रीव्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद हम प्रिंट पे यस करेंगे। इसका प्रीव्यू हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा, और यहीं से हम इस इनवॉइस का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है इस इनवॉइस को अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करने की, और ये सेटिंग्स करने के लिए अगेन हम क्लिक करेंगे प्रिंट पे। देखिए, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन हमारे सामने होती है, तब हमें कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, तो इनवॉइस को सेट करने के यहाँ हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस को आप डिटेल में 1 बाय 1 करके स्टडी करना। इनको हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। जो कॉलम हमें चाहिए उनको येस कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उनको हम नो कर सकते हैं। और इसके साथ पेज लेआउट को सेट करने के भी इसमें ऑप्शन है। हमें जस्ट यहाँ कॉन्फ़िगर पे 2 बार क्लिक करना है, तो ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, और ये सारी सेटिंग्स भी हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। कई पेज हमें प्रिंट करके देखने पड़ेंगे। प्रिंट करने के बाद ही हमें एक्चुअल सेटिंग्स का पता चलेगा। वैसे ये सारी सेटिंग्स बहुत ईजिली हो जाती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं, वो है ओपनिंग बैलेंस। देखिए, किसी भी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हम उस सिचुएशन में रिकॉर्ड करते हैं जब कोई फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है।
वैसे तो ओपनिंग बैलेंस काफ़ी वाइडर टॉपिक है क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक है ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, लेकिन इस क्लास में हम इसे काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, और उसके लिए अगेन हम अकाउंट इन्फो में चलेंगे, उसके लेजर ऑप्शन में आएंगे। देखिए, जब कोई हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके साथ भी हम ओपनिंग बैलेंस एंटर कर सकते हैं और किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट को अल्टर करके भी। और यहाँ हम एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। हमारे अकाउंट का नाम है मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट, इसे हम क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप कैपिटल। और इसमें ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करने का जो ऑप्शन है नीचे बॉटम में दिया गया है, और यहाँ हम उस अमाउंट को एंटर करेंगे जो इस अकाउंट का 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि वही बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बनता है। और जैसे ही हम यहाँ पे अमाउंट एंटर करते हैं, इसका अमाउंट यहाँ टोटल ओपनिंग बैलेंस इस विंडो में रिफ्लेक्ट होगा, सो दैट हमें ओपनिंग की वजह से ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस पता चल सके। और अब हम नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने बैंक का, जिसका नाम है एक्सिस बैंक। इसे हम क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप बैंक, और इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे एंटर करेंगे। सपोज करो इसका बैलेंस है 30,000। और अगर हम किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस एंटर करना चाहें तो उसको हम अल्टर करेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास अकाउंट है कैश, इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो हमारा राम कुमार कोई अकाउंट है, हमारा कस्टमर है, सन्ड्री डेटर है, इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में हम टोटल ओपनिंग बैलेंस की विंडो में ट्रायल बैलेंस का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने का मेथड कुछ इस तरह से रहेगा। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन। देखिए, अगेन बैंक रिकन्सिलेशन एक बहुत वाइडर चैप्टर है, लेकिन क्योंकि हमारी ये क्लास टैली से रिलेटेड है तो हम टैली के ही बैंक रिकन्सिलेशन ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है जिसमें हमने कुछ ट्रांजैक्शंस अपने प्रीवियस लेवल में रिकॉर्ड की थी। उसके लेजर अकाउंट को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और साथ में हम इसकी नरेशंस को भी ऑन कर लेते हैं। देखिए, अब ये बैंक अकाउंट हमारी स्क्रीन पे है, और जब बैंक अकाउंट हमारी स्क्रीन पे होता है तो साइड बार में हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिकॉन्सिलेशंस के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। देखिए, ये वो सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने रिकॉर्ड की थी। अब ये जिस डेट को बैंक में क्लियर हुई हैं उसकी डेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और जैसे ही हम इसमें डेट्स रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। चलिए, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी 2 अप्रैल को क्लियर हुई है, वो डेट हम डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी 2 अप्रैल को है, और ये डेट्स रिकॉर्ड करने के बाद हम स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। और अगर हम बैंक रिकन्सिलेशन रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहें तो जस्ट यहाँ पे हम क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इस क्लास में तो हम जस्ट टैली के ही ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। वैसे प्रैक्टिकली बैंक रिकन्सिलेशन आप उसी सिचुएशन में कर पाओगे जब आपको रिकन्सिलेशंस का प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होगा। और अब हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ के बारे में, और साथ में डिस्कस करेंगे उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, पहले हम देखते हैं कि कोई अकाउंट हमसे एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाए तो वो कैसे डिलीट होता है। चलिए, हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अब इसे डिलीट करने के लिए हम यहाँ अल्टर ऑप्शन में जाएंगे, और उसके बाद हम उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने डिलीट करना है, और यहाँ हम एक शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे, Alt+D। डिलीट करने का ऑप्शन हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। वैसे ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी डिटेल हमें स्क्रीन पे ही मिल जाती है। देखिए, यहाँ पे ये मेंशन है। इनमें से जो करैक्टर डबल लाइन के साथ है वो कंट्रोल के साथ चलता है, और जो सिंगल लाइन के साथ है वो अल्टर के साथ चलता है। अब जैसे इस अकाउंट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट हम यहीं पे प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट कीज़ अप्लाई हो जाएगी और अकाउंट हमारा डिलीट हो जाएगा। देखिए, यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखनी है, हम किसी ऐसे अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते जिसमें कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है। जैसे ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर सोल्यूशन का अकाउंट है, इसमें ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड हैं, इसे हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को डिलीट कर सकते हैं जिसमें कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ना हो। और अगर हमें किसी ट्रांजैक्शन यानी किसी जर्नल एंट्री को डिलीट करना हो तो उसका प्रोसीजर भी बहुत सिंपल रहता है। सबसे पहले हम उस एंट्री को अपनी स्क्रीन पे लेके आएंगे जिसको हमें डिलीट करना है। जैसे ये ट्रांजैक्शन है, अब इसे डिलीट करने के लिए हम जस्ट वही हमारा शॉर्टकट है Alt+D, उसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हम जस्ट यहाँ यस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हमारी डिलीट हो जाएगी। और अकाउंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हम और डिस्कस करते हैं। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ हमें किसी नए अकाउंट को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़े तो जस्ट हम यहाँ Alt+C प्रेस कर सकते हैं, और ये स्क्रीन यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी। इसमें हम नया अकाउंट क्रिएट करके यहीं पे उसे सेव करके उसके बाद इसमें ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, इनके अलावा भी बहुत सी दूसरी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है हम अच्छे से काम करने लगते हैं, शॉर्टकट कीज़ हमें खुद अप्लाई करनी आ जाती हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनको हमने अपने इस इंटरमीडिएट लेवल में डिस्कस किया। होप सो इन सारे काम को, खास तौर पे आप इन्वेंट्री अकाउंटिंग को प्रॉपरली लिख पाओगे, लेकिन यहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा जिसकी डिटेल आपको क्लास के एंड में मिल जाएगी। तो चलिए, फाइनली अब हम शुरू करते हैं प्रोफेशनल लेवल।
जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को विद फुल इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम इन्वेंट्री भी लेंगे और साथ में जीएसटी को भी इंक्लूड करेंगे। तो चलिए उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। परचेजेस में ये हमारा इनवॉइस नंबर 1 है, साथ में इसकी जर्नल एंट्री भी है। ये इनवॉइस नंबर 2 है विद जर्नल एंट्री। और अगर हम सेल्स की बात करें तो ये इनवॉइस नंबर 1 है विद जर्नल एंट्री। इनवॉइस नंबर 2 है, ये भी विद जर्नल एंट्री है। इनवॉइस नंबर 3 है, ये भी विद जर्नल एंट्री है। एक्सपेंसेस के इनवॉइस का हमारी डिटेल कुछ इस तरह से है, ये भी विद जर्नल एंट्री है। और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है। चलिए एक बार फिर से हम नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और हमारी कंपनी का नाम है राजधानी होम अप्लायंसेस। अब जितनी इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे हम एंटर करते हुए बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही इस कंपनी को क्रिएट करेंगे। और अब कंपनी क्रिएट करने के बाद लेकिन किसी भी काम को शुरू करने से पहले सॉफ्टवेयर के फीचर्स हमें अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करने होंगे। लेकिन अकाउंटिंग फीचर्स में हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही हमारी कंपनी के अकॉर्डिंगली है। ये कंपनी विद इन्वेंट्री ऑलरेडी है। लेकिन फीचर्स में अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर को अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करना। और जैसे ही हम इस स्क्रीन को ओपन करते हैं, यहाँ हमें उन सारे टैक्सेस के नाम दिखाई देंगे जिनका काम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा सकता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे टैक्स डिसेबल होते हैं। अब जिस टैक्स को हमने अनेबल करना है उसको हम यहाँ पे यस करेंगे। जैसे हमारा टारगेट जीएसटी है तो इसे हम यस करते हैं, और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको जब हम यस करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी और इसमें हम फिलअप करेंगे अपनी कंपनी से रिलेटेड जीएसटी की डिटेल। स्टेट में हम उसको फिल करेंगे जहां हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन टाइप अगर हमारा रेगुलर है तो उसे सिलेक्ट करेंगे। अदर टेरिटरी से अगर हम बिलोंग नहीं करते तो यहाँ नो प्रेस करेंगे। जीएसटी हमारा किस डेट से एप्लीकेबल है उसे हम फिलअप करेंगे, और उसके बाद आएगा हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर, जिसे हम बहुत केयरफुली रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमारी कंपनी जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करती है तो मंथली सेलेक्ट करेंगे, क्वार्टरली फाइल करती है तो क्वार्टरली हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और ई वे बिल को फिलहाल हम इस क्लास में नो कर देते हैं। और अगर हमारी कंपनी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो एडवांस पे हमें टैक्स नहीं लगेगा, इसे हम नो कर देते हैं। रिवर्स चार्ज अगर हमारी किसी सर्विसेज या गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है तो इसे भी हम नो सेट कर देते हैं। और अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। देखिए टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जीएसटी टैक्स रेट की सेटिंग 3 अलग अलग लेयर्स पे सेट हो सकती है। एक है कंपनी लेवल सेटिंग, दूसरी है ग्रुप लेवल सेटिंग और तीसरी है अकाउंट लेवल सेटिंग। और इनमें से कंपनी लेवल सेटिंग उसी सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे सारे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एक जैसा ही टैक्स रेट एप्लीकेबल होता हो। और अगर हमने कंपनी लेवल पे किसी टैक्स रेट को सेट कर दिया तो फिर हमारे हर टाइप के गुड्स और सर्विसेज पे वही टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम, चाहे आप एक ही टाइप के गुड्स और सर्विसेज में डील क्यों ना करते हो, हम इस सेटिंग को रिकमेंड नहीं करते। और दूसरी सेटिंग है ग्रुप लेवल सेटिंग, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड है। और तीसरी है अकाउंट लेवल सेटिंग। अगर हम अकाउंट लेवल सेटिंग करते हैं और हमारी नंबर ऑफ़ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं और अगर किसी आइटम के गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज किए तो हमें बहुत सारे अकाउंट्स को अमेंड करना पड़ता है। और अगर हमने टैक्स रेट को क्लासीफाई करके ग्रुप सेट किए हैं तो जब हम उस क्लासिफिकेशन को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली उसके अंडर जितने अकाउंट हैं वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। वैसे अगर हम जीएसटी टैक्स रेट को कंपनी लेवल पे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ हम यस प्रेस करेंगे और उसके बाद जो हमारा टैक्स रेट है उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। हमारी कंपनी की हर आइटम और सर्विसेज पे यही टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रुप लेवल की सेटिंग करना चाहते हैं तो इसे नो करेंगे और जो नेक्स्ट ऑप्शन है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसे हम यस पे सेट करेंगे। और इसे यस करने से अकाउंट्स मास्टर में क्लासिफिकेशन का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। और अब इसमें नेक्स्ट है प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल। इसे वो कंपनी सबमिट करती है जो एक्सपोर्ट करती है बिना जीएसटी टैक्स पे किए। देखिए अब इसमें हम अपनी कंपनी से रिलेटेड जीएसटी की प्रॉपर डिटेल को फिलअप कर चुके हैं। अब इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करके सेव करेंगे और साथ में इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। देखिए जो हमने अभी जीएसटी क्लासिफिकेशन को अनेबल किया है उसका इम्पैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम यहाँ इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं तो इस फीचर को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम अकाउंट इन्फो में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये फीचर हमारे पास अवेलेबल है। और अब हमारा नेक्स्ट काम रहेगा हम उन आइटम्स के अकाउंट क्रिएट करें जिनमें हमारी कंपनी डील करती है, साथ में जीएसटी टैक्स रेट की सेटिंग करें और इसके अलावा जितने फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं जिसमें परचेज, सेल्स, सप्लायर, कस्टमर्स के, ये सारे अकाउंट क्रिएट करें और साथ में टैक्सेशन से रिलेटेड अकाउंट्स को हम क्रिएट करें। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपने रिक्वायर्ड अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। देखिए एक बात हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है, क्योंकि जीएसटी गुड्स या फिर सर्विसेज पे एप्लीकेबल होने वाला टैक्स है तो जो टैक्स रेट हैं वो भी किसी आइटम या फिर सर्विसेज के ही हो सकते हैं। यानी जब हम किसी आइटम का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो टैक्स रेट की सेटिंग भी उसी आइटम के अकाउंट के साथ ही होगी। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया
टैक्स रेट गुड्स को क्लासीफाई करके ग्रुप लेवल पे भी सेट किए जा सकते हैं और किसी आइटम के इंडिविजुअल अकाउंट के साथ भी टैक्स रेट को सेट किया जा सकता है। तो चलिए इस क्लास में हम दोनों मेथड से ही काम करके देखते हैं। सबसे पहले हम आइटम लेवल पे सेटिंग करते हैं और अब हम उन सारी आइटम्स के अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिनको हमने सेल्स परचेज किया है। लेकिन आइटम्स के अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम उसे क्रिएट करते हैं और यहाँ हमारा यूनिट है पीसीज, तो सिंबल हम पीसीएस क्रिएट कर देते हैं। और अब इसमें नेक्स्ट है यूनिट क्वांटिटी कोड जो कि जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से कंपलसरी है और इसे यहीं हम ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करेंगे। वैसे हम फॉर्मल नेम में भी पीसेस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो कि इसकी फुल फॉर्म है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को हम 0 रखेंगे। उसके बाद इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं अपनी ट्रेडिंग आइटम्स के अकाउंट को और उसके लिए हम चलेंगे स्टॉक आइटम्स में। और सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी आइटम एप्पल मैकबुक एयर 13 इंच का अकाउंट। इसे हम क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप प्राइमरी क्योंकि फर्दर हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है। यूनिट में हम पीसीज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। इसे हम यस करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। देखिए आइटम के टैक्स रेट की सेटिंग से रिलेटेड और भी बहुत से कॉलम होते हैं जो फिलहाल डिसेबल हैं और इनको अनेबल करने के लिए जस्ट हम यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और इन सारे ऑप्शंस को हम यस पे सेट कर सकते हैं। देखिए रिमेनिंग जितने भी ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पे अब अवेलेबल हैं। और अब हमें जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से इस आइटम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद इस आइटम का एचएसएन कोड हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट कॉलम में क्योंकि ये नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है इसे हम नो करेंगे और टैक्स हमारा यहाँ पे ऑन वैल्यू लगेगा। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में हम इसे टैक्सेबल पे सेट करेंगे और रिवर्स चार्ज इस पे एप्लीकेबल नहीं है, इसे हम नो पे सेट करेंगे। आईटीसी इसका एलिजिबल नहीं है, इसे भी हम नो पे सेट करेंगे। और जो आइटम की टोटल टैक्स परसेंटेज है उसे हम आईजीएसटी में एंटर करेंगे और अकॉर्डिंगली सीजीएसटी और एसजीएसटी में इसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। और इसके बाद इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करके अकाउंट को हम सेव कर देंगे। देखिए इस आइटम के केस में टैक्स रेट की सेटिंग हमने आइटम लेवल पे की। अब जो हमारी रिमेनिंग आइटम्स हैं उनके लिए हम क्लासिफिकेशन रेडी करते हैं, यानी ग्रुप लेवल पे हम सेटिंग करेंगे। और क्लासिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए हम चलेंगे स्टैट्यूटरी इन्फो में और जीएसटी क्लासिफिकेशन के ऑप्शन में जाके हम क्रिएट करेंगे। देखिए जिन आइटम्स के लिए ये क्लासिफिकेशन हम क्रिएट करेंगे उनका नाम है एलईडी टीवी 32 इंच और साथ में एलईडी टीवी 24 इंच। देखिए इन दोनों ही आइटम्स की जो एचएसएन कोड है वो भी सेम है और साथ में जो इनकी टैक्स परसेंटेज है वो भी सेम है, यानी एक ही क्लासिफिकेशन के अंडर हम इन दोनों अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अपनी इस क्लासिफिकेशन का नाम हम कुछ ऐसे रख लेते हैं GST@18% और साथ में हम मेंशन करते हैं HSN 8528। देखिए जब हम जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से आइटम्स को क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे दो ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं, एक आइटम का टैक्स रेट और दूसरा उसका एचएसएन कोड। यानी इस क्लासिफिकेशन में हम उसी आइटम के अकाउंट को क्रिएट करेंगे जिसका एचएसएन और साथ में जीएसटी टैक्स रेट मैच करेगा। और अब इस क्लासिफिकेशन में जितनी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है उसे हम ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा एलईडी टीवी रहेगा, एचएसएन कोड हम उसके बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस जीएसटी टैक्सेबल गुड्स को हम नो पे सेट करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम नॉट एप्लीकेबल को ही सेट करेंगे क्योंकि इनमें से ये किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के साथ बिलोंग नहीं करती। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे, रिवर्स चार्ज को हम नो रखेंगे, इनएलिजिबल आईटीसी को हम नो रखेंगे, टैक्स रेट हमारी 18% रहेगी। और इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। और अब हम अपनी रिमेनिंग आइटम्स के अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट आइटम का नाम है एलईडी टीवी 24 इंच। इसे भी हम प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही रखेंगे। यूनिट हमारा पीसीज रहेगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे तो हमारी जीएसटी डिटेल से रिलेटेड ये स्क्रीन आ जाएगी। देखिए जब हम अकाउंट लेवल सेटिंग करते हैं तो नीचे ये सारी डिटेल हमें फिलअप करनी होती है। देखिए जब हम क्लासिफिकेशंस को क्रिएट करते हैं तब ये बॉटम में हमें इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जस्ट टैब प्रेस करके हमारे पास इन क्लासिफिकेशंस की डिटेल राइट हैंड साइड आ जाएगी। हम रिलेटेड क्लासिफिकेशंस को सिलेक्ट करेंगे और हमारा ये अकाउंट उस क्लासिफिकेशन के साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करके अकाउंट को सेव कर देंगे। और अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है एलईडी टीवी 32 इंच, उसको भी हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर को ही यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। सारी सेटिंग्स हमारी सेम रहेंगी, हमारी जो क्लासिफिकेशंस है वो भी बिल्कुल सेम रहेगी और ये अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। और अब इस तरह से देखिए जितने हमारे आइटम्स के रिक्वायर्ड अकाउंट्स थे वो सारे के सारे क्रिएट हो चुके हैं, उनकी लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट काम रहेगा फाइनेंशियल बुक से रिलेटेड जितने अकाउंट्स हैं उन्हें हम क्रिएट करें और उसके लिए हम चलते हैं अकाउंट्स इन्फो में। तो चलिए शुरू करते हैं।
परचेज अकाउंट से। देखिए ये अकाउंट बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही क्रिएट होगा। अंडर हम इसे परचेज क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री को यस रखेंगे और यहाँ जीएसटी से रिलेटेड कोई भी सेटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स रेट हम आइटम के साथ ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे सेल्स का। इसका प्रोसीजर भी नॉर्मल रहेगा। अंडर हम सेल्स क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री को यस रहने देंगे, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को चेंज नहीं करेंगे और इसके बाद हम क्रिएट करेंगे जीएसटी टैक्स के अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं सीजीएसटी अकाउंट को और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस। और इसके बाद लिस्ट ऑफ टैक्स में से हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और जीएसटी में भी ये सेंट्रल टैक्स है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कोई फर्दर परसेंटेज हमें नहीं रिकॉर्ड करनी और स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करके अकाउंट को सेव करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट हम क्रिएट करते हैं एसजीएसटी। ये अकाउंट भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्रिएट होगा। लिस्ट ऑफ टैक्स में से हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और जीएसटी में ये स्टेट टैक्स है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी कोई फर्दर परसेंटेज हम नहीं डालेंगे, अकाउंट को सेव करेंगे। और अब नेक्स्ट अकाउंट है आईजीएसटी। इस अकाउंट को भी हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर क्रिएट करेंगे। लिस्ट ऑफ टैक्सेस में से जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और स्क्रीन को सेव करेंगे। और अब हम नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने सप्लायर्स के। सबसे पहले लेते हैं जीतेज कंप्यूटर ट्रेडर्स को। इस अकाउंट को हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर ही क्रिएट करेंगे। बिल वाइज डिटेल मेंटेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, नो रखेंगे। और अब इसमें नेक्स्ट है एड्रेस। देखिए जब हम जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से काम करते हैं तो एक बात हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि जब हम अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उनका यहाँ पे एड्रेस हमें प्रॉपरली मेंशन करना होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हमारी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है यहीं से पता चलता है। और अब ये इसका मेन पार्ट है। हम अपने सप्लायर की कंट्री को इसी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे और साथ में उसके स्टेट को भी इसी ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करेंगे। और अब इसमें नेक्स्ट है सप्लायर का पैन नंबर, जो कि जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से तो कंपलसरी नहीं है लेकिन हम फिर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप, अगर हमारा रेगुलर है सप्लायर तो वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे सप्लायर का जीएसटी नंबर आएगा जिसको हम बहुत केयरफुली रिकॉर्ड करेंगे। और इसके नेक्स्ट है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। देखिए इसको यस करने के बाद हमारे पास ये सारा स्टेटस आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर ये अदर टेरिटरी से बिलोंग करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो ऐसी सेटिंग हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये मेथड रहेगा एक सप्लायर का अकाउंट जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से क्रिएट करने का। और अब हम अपने नेक्स्ट सप्लायर का अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। इसका प्रोसीजर भी नॉर्मल रहेगा लेकिन यहाँ पे हम एड्रेस को प्रॉपरली मेंशन करेंगे। हमारा ये सप्लायर नोएडा से बिलोंग करता है, कंट्री को हम और साथ में स्टेट इसका यूपी अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके जीएसटी नंबर को भी हम यहाँ प्रॉपरली केयरफुली जो है मेंशन करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को येस करके अगर इसकी कोई रिमेनिंग हमें सेटिंग यहाँ पे करनी है, कुछ चेंज करना है, तो उसे करके सेव करेंगे। और अब बारी आती है हमारे कस्टमर्स के अकाउंट की। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं डिजिटल कंप्यूटर सॉल्यूशंस का। अंडर हम सन्ड्री डेबिटर क्रिएट करेंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे हमने सप्लायर्स के अकाउंट को क्रिएट किया था। एड्रेस को हम बहुत केयरफुली यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सप्लायर के स्टेट को ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करेंगे और टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल को भी यहाँ हम प्रॉपरली फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है और जो जीएसटी नंबर है उसे यहाँ पे हम प्रॉपरली केयरफुली रिकॉर्ड करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करके अगर यहाँ कुछ चेंजेस करनी है तो उसे डन करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। और अब हम अपने नेक्स्ट सप्लायर महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट भी सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही क्रिएट करेंगे। बस इसके एड्रेस का हम स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे। ये फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करता है तो उसे हम मेंशन करेंगे और साथ में इसका जो जीएसटी नंबर और रिमेनिंग डिटेल है उसे हम केयरफुली रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारा जीएसटी नंबर गलत हुआ तो ये यहाँ पे इसे इनवैलिड जीएसटी नंबर दिखाएगा और जब हम इसे करेक्ट करेंगे तभी ये एरर रिमूव होगी। यानी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जीएसटी नंबर के चेक डिजिट को वेरीफाई कर सकता है और इसे हमें करेक्ट डिटेल के साथ ही सेव करना चाहिए। देखिए अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड अकाउंट्स थे वो सारे क्रिएट कर चुके हैं और उनकी डिटेल को हम यहाँ डिस्प्ले में जाके देख भी सकते हैं। देखिए ये सारी लिस्ट है हमारे पास जो अकाउंट्स हमने अभी क्रिएट किए हैं। और इसके अलावा हम इन्वेंट्री के अकाउंट्स भी क्रिएट कर चुके हैं। इन्वेंट्री इन्फो में इसकी डिटेल यहाँ पे हम देख सकते हैं। यानी अब हमारे फाइनेंशियल और इन्वेंट्री दोनों के ही अकाउंट्स प्रॉपरली क्रिएट हो चुके हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से जितनी हमारी परचेज सेल्स एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करें। तो चलिए सबसे पहले परचेज़ के अपने इस इनवाइस को हम रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमने जीतेज कंप्यूटर से एप्पल मैकबुक एयर को परचेज़ किया है। टैक्स रेट इसमें 18% है। देखिए अपनी इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज वोचर टाइप के इनवाइस मोड में ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम इसी ऑप्शन के साथ ही लिंक्ड होता है।
चलिए हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए इसमें वाउचर की डेट पहले से ही करेक्ट है 1 अप्रैल। उसके बाद आता है सप्लायर इनवाइस नंबर जो कि मैंडेटरी रहता है जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से। उसके बाद हमारे इनवाइस की डेट आएगी। देखिए जो हमारे राइट हैंड साइड पहले डेट ऑप्शन आता है वो वाउचर को रिकॉर्ड करने की डेट है और ये हमारी इनवाइस की डेट है। वाउचर रिकॉर्ड करने की डेट और इनवाइस की डेट अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई इनवाइस 1 अप्रैल को इशू हुआ लेकिन हमने अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड किया 2 अप्रैल को। और अब इसमें नेक्स्ट कॉलम है पार्टी नेम जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे अपने सप्लायर जितेश कंप्यूटर ट्रेडर्स के अकाउंट को। उसके बाद है परचेज लेजर जिसमें हम परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। आइटम नेम में हमारी आइटम है एप्पल मैकबुक एयर, उसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी एडिशनल डिटेल जैसे उसका सीरियल नंबर हम एंटर कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी 5 पीसीज है उसे हम एंटर करेंगे। साथ में रेट इसका 56,500 है। अमाउंट ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। देखिए आइटम की डिटेल को हम यहाँ पे प्रॉपरली फिलअप कर चुके हैं और अब हमने इसमें ऐड करना है टैक्स को। सबसे पहले हम CGST अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं। देखिए इसमें टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद हम SGST अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, इसका टैक्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए अगर ये टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता तो इसका मीनिंग है कि जो आपने सेटिंग्स की है उसमें कोई प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पे टैक्स के अमाउंट को हम मैनुअली फिलअप नहीं कर सकते और अगर आपने ऐसा किया तो वो ट्रांजैक्शन GST रिटर्न में कैरी नहीं होगी। और इसकी नरेशन में भी हम इसका इनवाइस नंबर ही मेंशन कर सकते हैं एंड इन दिस में हम देख सकते हैं। देखिए प्रॉपर ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। टैक्स एनालिसिस में क्लिक करके हम जो टैक्स अप्लाई हुआ उसकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी हमें अपनी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के बाद ही ट्रांजैक्शन को सेव करना चाहिए। और अब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी परचेज़ का ये सेकंड इनवाइस जिसमें हमने कुछ LED TV परचेज़ किए हैं 24 इंच और साथ में 32 इंच के वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। और यहाँ सबसे पहले हम सेट करेंगे वाउचर की डेट जो कि है 2 अप्रैल। उसके बाद है सप्लायर इनवाइस नंबर, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे और साथ में इनवाइस की डेट। पार्टी नेम हमारी वीडियो मैक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। परचेज लेजर में हम परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी आइटम है LED TV 24 इंच, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी इसकी 12 पीसीज है और अमाउंट में हम टैक्सेबल वैल्यू को एंटर करेंगे। और उसके बाद हमारी सेकंड आइटम है LED TV 32 इंच, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसकी क्वांटिटी है 6 पीसेस और इसका अमाउंट भी हम टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम इस पर टैक्स अप्लाई करेंगे। इसमें IGST लगेगा क्योंकि ये इंटरस्टेट परचेज है और यहाँ भी हम देख सकते हैं टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद इसकी नरेशन में हम अगेन इसका इनवॉइस नंबर टाइप करते हुए इस ट्रांजेक्शन को भी सेव कर देंगे। तो चलिए अब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे अपने सेल्स के इनवाइसेस की और ये उनमें से हमारा पहला इनवाइस है जिसमें हमने एप्पल मैकबुक एयर को सेल किया है और इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स वाउचर टाइप के इनवाइस मोड में। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी ट्रांजैक्शन की डेट सेट कर लेते हैं जो कि है 1 अप्रैल। देखिए जब हम सेल्स वाउचर टाइप में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें जो ये वाउचर नंबर होता है यही बेसिकली हमारा इनवॉइस नंबर भी होता है और यहीं से इनवॉइस नंबर हमारे GST रिटर्न में भी जाता है। इसलिए इस वाउचर नंबर की सेटिंग हमें अपने इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंगली कर लेनी चाहिए। वैसे सेल्स परचेज की ट्रांजैक्शंस में स्पेशल सेटिंग को लेके हमारी एक अलग से क्लास भी है जिसे भी आप देख सकते हो। इसकी डिटेल आपको हमारे चैनल पेज पे मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ रेफरेंस नंबर में हम ऑर्डर नंबर को मेंशन कर सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन में पार्टी नेम है डिजिटल कंप्यूटर सॉल्यूशन। सेल्स लेजर में हम सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम हमारी है एप्पल मैकबुक एयर, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हमारी 3 पीस है और इनका टोटल अमाउंट हमारा 1,80,000 है, उसे हम एंटर करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आइटम के टैक्स को। सबसे पहले CGST ले लेते हैं, इसका अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम SGST ले लेते हैं, इसका भी अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद इसकी नरेशन में हम इनवॉइस नंबर को टाइप करते हुए इस ट्रांजेक्शन को भी नॉर्मल मेथड के अकॉर्डिंगली ही सेव करेंगे। और अब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने सेल्स के सेकंड इनवॉइस को जिसमें हमने एक LED TV 32 इंच कैश पे सेल किया है। हमारे इस इनवॉइस की डेट है 2 अप्रैल। इसे हम सबसे पहले सेट करेंगे। पार्टी नेम में हम कैश को सिलेक्ट करेंगे। सेल्स लेजर हमारा सेल्स अकाउंट रहेगा। नेम ऑफ आइटम में हमारा LED TV 32 इंच है। क्वांटिटी इसकी 1 पीस है। रेट इसका 16,000 है। और उसके बाद हम इसमें CGST ऐड करेंगे जिसका अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम SGST कैलकुलेट करेंगे जिसका अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नरेशन में हम इनवॉइस नंबर को टाइप करते हुए इस ट्रांजेक्शन को भी नॉर्मल मेथड के अकॉर्डिंगली ही सेव करेंगे। और अब ये है हमारे सेल्स का इनवॉइस नंबर 3 जिसमें हमने LED TV 24 इंच को सेल्स किया है, लेकिन हमारी ये ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट है और इस इनवॉइस की डेट 2 अप्रैल ही है। पार्टी नेम है महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद हम सेल्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे और आइटम का नाम है LED TV 24 इंच, इसका अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हमारी 10 पीसीज है। रेट हमारा 13,800 है।
टोटल अमाउंट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें टैक्स ऐड करेंगे और अब होगा IGST का अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नरेशन में इनवॉइस नंबर को टाइप करते हुए इस ट्रांजेक्शन को भी सेव कर सकते हैं। देखिए अब हमारी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स भी प्रॉपरली रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जस्ट पेज अप प्रेस करके हम इन ट्रांजेक्शन्स को चेक भी कर सकते हैं। और अब हम रिकॉर्ड करेंगे कुछ एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन GST प्रोस्पेक्टिव से। देखिए ये हमारा रेंट का बिल है, जिसमें हमने रेंट के साथ साथ CGST और SGST भी पे किया है, जिसका हमें फर्दर ITC मिलेगा। तो चलिए देखते हैं GST प्रोस्पेक्टिव से इन ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इसके रिक्वायर्ड अकाउंट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। और इसमें सबसे पहला अकाउंट है रेंट, उसे हम क्रिएट करेंगे। रेंट अकाउंट हमारा यहाँ पे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही क्रिएट होगा। इन्वेंट्री इसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ नो रहेगा। और इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट है इज GST एप्लीकेबल। देखिए इसे हम एप्लीकेबल पे सेट करेंगे। सेट अल्टर डिटेल को हम यस करके इसके साथ भी GST की डिटेल को हम अटैच करेंगे। अगर हमारे पास कोई यहाँ पे क्लासिफिकेशन है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इंडिविजुअल लेवल पे इसमें हम डिटेल डालेंगे। और अब इसमें नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज हमारी GST लॉ के अकॉर्डिंगली ही आती है। जैसे नॉर्मली ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसी लैंग्वेज को हम यहाँ पे लिखेंगे। HSN कोड भी हमें यहाँ पे करेक्ट डालना है। नॉन GSTA गुड्स नहीं है, यहाँ पे हम नो सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल यहाँ पे सेट करेंगे। रिवर्स चार्ज इस पे एप्लीकेबल नहीं है और इसमें ITC इनलिजिबल भी नहीं है तो यहाँ हम नो सेलेक्ट करेंगे। और इसका टैक्स रेट 18% है, उसे हम यहाँ पे एंटर करते हुए इस सारी इन्फॉर्मेशन को सेट करते हुए इस अकाउंट को भी हम सेव करेंगे। और अब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे लैंडलॉर्ड का, जिसका नाम है मिस्टर इंडिया। इस अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। एंड इसके बाद इसका भी एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा GST प्रोस्पेक्टिव से। और साथ में इसकी जो GST टैक्स रजिस्ट्रेशन की डिटेल है, जिसमें इसका GST नंबर है और जितनी रिमेनिंग डिटेल है, ये हमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ ही सेव करनी चाहिए। तो चलिए अब इस ट्रांजेक्शन के हमारे रिक्वायर्ड अकाउंट्स तो क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए जब हम अकाउंटिंग टर्म्स को देखते हैं तो क्रेडिट एक्सपेंसेस हमें हमेशा जर्नल वाउचर टाइप में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन जब हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ इन्होंने जो GST टैक्स की सेटिंग है वो परचेज वाउचर टाइप के साथ की है। और क्योंकि हमारी इस ट्रांजैक्शन में GST इन्वॉल्व है जिसका हमने ITC लेना है, तो यहाँ टैली हमें रिकमेंड करता है कि इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज वाउचर टाइप में एंटर करें। यानी GST पॉइंट ऑफ व्यू से इसे परचेज ऑफ सर्विसेज का नाम दिया है। चलिए हम इस ट्रांजैक्शन को दोनों ही वाउचर टाइप में रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। पहले हम परचेज में रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, फिर इसे जर्नल वाउचर टाइप में रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये GST रिटर्न में कैसे रिफ्लेक्ट होती है। और जब हम इसे परचेज वाउचर टाइप में रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले सप्लायर का इनवाइस नंबर, इनवाइस की डेट, पार्टी के नेम में मिस्टर इंडिया आएगा। लेकिन यहाँ हमसे एक मिस्टेक हुई है, ये हमारा आइटम इनवाइस नहीं है, ये एक अकाउंटिंग इनवाइस है। तो इसकी सेटिंग के लिए हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आइटम इनवाइस बन जाएगा। और उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम रेंट अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि है 50,000। और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स, CGST 4500, SGST 4500। देखिए यहाँ टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम इनवाइस नंबर टाइप करते हुए इस ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे। तो चलिए अब इस ट्रांजेक्शन को हम जर्नल वाउचर में भी रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। और यहाँ हम सबसे पहले रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से, और साथ में हम डेबिट करेंगे CGST अकाउंट को। और यहाँ पे जो हमारा टैक्स है उसे हम मैनुअली फीड करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होगा 4500। और साथ में हम डेबिट करेंगे SGST अकाउंट को, इसका टैक्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, हमें इसे फीड करना पड़ेगा। क्रेडिट हम करेंगे मिस्टर इंडिया के अकाउंट को। एंड उसके बाद हम इसकी नरेशन यहाँ पे टाइप करते हुए इस ट्रांजेक्शन को सेव कर देंगे। और अगर हम बैंक से रिलेटेड इन ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो ये बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड होंगी जैसे हमने बेसिक लेवल पर रिकॉर्ड किया था। GST प्रोस्पेक्टिव से अलग से यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके अलावा GST से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर चुके हैं। और चलिए अब इन सारी ट्रांजेक्शन्स को एक बार हम ट्रायल बैलेंस में भी देख लेते हैं। देखिए ये ट्रायल बैलेंस है, इसे हम डिटेल्ड कर लेते हैं। यहाँ इसमें हमारे पास ये सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं। इसमें हमने कुल मिला के 3 इनवाइस को ही अपलोड किया था। और चलिए अब हम परचेज़ की ट्रांजैक्शंस भी देख लेते हैं। देखिए परचेज़ में हमने सिर्फ 2 ही इनवाइसेस को अपलोड किया था जिसकी डिटेल यहाँ पे है। वैसे इन ट्रांजैक्शंस की फर्दर डिटेल के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। और इसके साथ हम रेंट अकाउंट को भी एक बार चेक करते हैं जिसमें हमने एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया था। एक हमने जर्नल वाउचर में और दूसरा हमने परचेज वाउचर में। देखिए यहाँ दोनों का हम रिजल्ट देख सकते हैं जो कि बिल्कुल सेम है और ये दोनों ट्रांजैक्शन GST रिटर्न में भी कैरी होंगी। तो चलिए अब हम GST रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। और उसके लिए हम यहाँ से जस्ट एग्जिट करेंगे, डिस्प्ले ऑप्शन में हम जाएंगे और उसके बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे।
और उसके बाद हम एंटर करेंगे जीएसटी में। देखिए यहाँ हमारे पास 3 रिटर्न्स हैं, जीएसटीआर 1, 2 और साथ में 3B। चलिए जीएसटीआर 3B को हम सबसे पहले देखते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं जितनी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं वो प्रॉपरली इसमें रिफ्लेक्टेड हैं। वैसे अगर हमें यहाँ किसी टेबल की फर्दर डिटेल चाहिए तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वो डिटेल ओपन हो जाती है। देखिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से रिकॉर्ड करते हैं तभी वो सक्सेसफुल मानी जाती है जब उस ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्ट है वो रिटर्न में कैरी हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने रेंट के इनवॉइस को 2 अलग अलग वाउचर टाइप में रिकॉर्ड किया था, लेकिन यहाँ हम एलिजिबल आईटीसी में देख सकते हैं दोनों के ही अमाउंट को यहाँ पे कैरी किया गया है। इस अमाउंट को आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। देखिए क्योंकि हमारी ये क्लास टैली से रिलेटेड है तो हमने टैली के ही ऑप्शंस और फीचर्स को यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन जब हम प्रोफेशनल लेवल पे काम करने की बात करते हैं तो वहाँ हमें कंप्लीट जीएसटी कॉन्सेप्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छी रिटर्न प्रिपेयर करके फाइल कर पाएंगे। वैसे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए रिटर्न फाइल हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं उसे हम ज़रूर एक बार देख लेते हैं। देखिए उसके लिए हम जस्ट यहाँ एक्सपोर्ट रिटर्न पे क्लिक करेंगे और अब हम उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे जो जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हो सकता है और वो है जेसन। इसे हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए एक्सपोर्ट लोकेशन है, आउटपुट फाइल का नेम है, ओपन एक्सपोर्टेड फाइल को हम येस रख लेते हैं। देखिए ये हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब इसी फाइल को हमें जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना होता है। और अगर हम जीएसटी पोर्टल को भी ओपन करना चाहें तो उसका लिंक भी हमें यहाँ मिल जाएगा। जस्ट हम यहाँ ओपन जीएसटी पोर्टल पे क्लिक करेंगे, हमारा जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लॉगिन करके इस रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। और अगर हम जीएसटीआर 1 की बात करें तो उसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम रहता है। हम यहाँ जीएसटीआर 1 पे क्लिक करेंगे, रिटर्न हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। देखिए इसमें वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो अभी हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन क्योंकि ये हमारी रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है तो इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन ही रिफ्लेक्ट होंगी। और अगर हम इस रिटर्न को भी एक्सपोर्ट करना चाहें तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिस्टम इसमें भी वही रहेगा। हम जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी यहाँ पे देखिए रिटर्न फाइल अगेन एक्सपोर्ट हो चुकी है और अब इसी फाइल को अपलोड करके हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए कुल मिला के ये प्रोसीजर रहेगा जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने से लेके रिटर्न फाइल करने तक। देखिए जितने पॉइंट हमने इस क्लास में डिस्कस किए, अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन सब की प्रॉपर प्रैक्टिस करें। और वैसे भी जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कितने फीचर आप समझ चुके हो और कितने भी समझने बाकी हैं। और मेरा सजेशन है सबसे पहले आप बिगनर लेवल तक का ही प्रैक्टिकल करिएगा, और जब वो सारी बातें हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएं फिर उसके बाद जो हमने इंटरमीडिएट लेवल में इन्वेंट्री अकाउंटिंग सीखी है उसके साथ आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। और जब वहाँ तक हमारा प्रॉपर प्रैक्टिकल हो जाए फिर उसके बाद हम फुल इफेक्ट के साथ प्रोफेशनल लेवल का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ऐसा करने से जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम आएंगी और बहुत जल्दी हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख भी पाएंगे। देखिए अगर आपके पास टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसे tellysolutions.com की इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इसे एजुकेशनल मोड में ओपन कर सकते हो। देखिए जब हम एजुकेशनल मोड में टैली सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो वहाँ सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो हर मंथ की फर्स्ट, सेकंड और लास्ट यानी 31st डेट ही लेगा। इसके अलावा आप किसी और डेट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन जो टैली के सारे फीचर, सारे फंक्शन प्रॉपर काम करेंगे। देखिए मैंने अपनी इस क्लास को भी एजुकेशनल मोड में ही रिकॉर्ड किया है। वैसे अगर आपने इस क्लास को मोबाइल पे देखा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस क्लास को एक बार आप लैपटॉप या पीसी पे ज़रूर देखिएगा, तभी आप सारे स्टेप्स को प्रॉपर समझ भी पाओगे और प्रैक्टिस भी आपकी हो पाएगी। वैसे भी एक बिगिनर स्टूडेंट्स इस क्लास को 2-3 बार रिपीट करके ही समझ पाएगा, क्योंकि हमने इसकी पेस को भी थोड़ा फास्ट रखा है स्टूडेंट्स की डिमांड पे। और अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस मटेरियल की। देखिए बिगनर लेवल की प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी। ये इसकी डेट 1 की कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं और ये ट्रांजेक्शन इसकी डेट 2 की हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने इन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इन सारी ट्रांजेक्शन्स को हमने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है। और अगर आपको इन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री बनाने में प्रॉब्लम आए या आप कुछ एडवांस लेवल की जर्नल एंट्री सीखना चाहते हो, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट onlinecca.com को विज़िट कर सकते हो और इसके लेवल 1 कोर्स में आप रजिस्टर करा के इन सारी जर्नल एंट्रीज़ को सीख सकते हो। और फिर उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं अपना ये इंटरमीडिएट लेवल। और इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आप भी इन इनवाइसेस को यूज़ कर सकते हो जिनको हमने अपनी इस क्लास के दौरान रिकॉर्ड किया। सेल्स परचेज़ की इन सारी ट्रांजेक्शन्स को आपको विद इन्वेंट्री रिकॉर्ड करके देखना है। और जब हमारी इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल, जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को विद फुल इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें इन्वेंट्री भी होगी और साथ में जीएसटी भी होगी। और अगर हम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट की बात करें, देखिए इस बार भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम तो राजधानी होम अप्लायंसेस ही है। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन वही हैं जो अभी हमने रिकॉर्ड की और कुछ हमने इसमें नई भी ऐड की हैं। देखिए ये हमारा इनवाइस नंबर 1 है परचेज़ का,
उसके बाद ये हमारा इनवॉइस नंबर 2 है परचेज़ का, जिसे आपको खुद से रिकॉर्ड करना है। और इसके साथ हमने एक इनवॉइस और ऐड किया है, इसे भी आपको खुद से रिकॉर्ड करना है विद जीएसटी। उसके बाद ये हमारे सेल्स का इनवॉइस नंबर 1 है, सेल्स का इनवॉइस नंबर 2 है, इसके बाद हमारा सेल्स का इनवॉइस नंबर 3 है, और फिर इसके बाद ये हमारे सेल्स का इनवॉइस नंबर 4 है, जिसको अभी हमने नया ऐड किया। उसके अलावा हमारे इस आप रेंट की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और साथ में ये चेक इशू, डिपॉजिट्स की इन सारी ट्रांजैक्शंस को एक बार आपको खुद से प्रोफेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करना है। और जब आपका ये प्रोफेशनल लेवल कंप्लीट हो जाएगा, इन ट्रांजैक्शंस को बहुत इजी वे में आप रिकॉर्ड करने लगोगे, उसके बाद आप देख सकते हो हमारी एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस, जिनकी डिटेल आपको हमारे चैनल पेज पे मिल जाएगी। और एक्सपर्ट लेवल पे तो हम आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें हम एक क्लास में नॉर्मली एक ही टॉपिक को कवर करेंगे। होप सो हमारी ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसके अलावा अगर आप अकाउंटिंग और टैक्सेशन का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हो, तो उसको भी हम अपनी वेब पोर्टल के जरिए कराते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे क्लिक करने से मिल जाएगा। वहाँ आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेंगे, एक बार उसे भी आप ज़रूर विजिट करके देखना। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।